मैं हूँ कर्बी डिलानो रोल। मैं हूँ फियोना डिलानो रोल। कर्बी श्रीलंका का एक निवासी। Kirby Delano Roll. Kirby Delano Roll. It's my honor to introduce Kirby and Fiona. Great to have you on, Reverend. कर्बी और फियोना डिलानो रोल विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त किए गए नेता हैं। ये प्रदर्शित किए गए थे नेशनल जियोग्राफी और टेड टॉक्स पर। ये अपने प्रभावशाली मिनिस्ट्री के लिए जाने जाते हैं। 2009 में उन्होंने वाव लाइफ चर्च का निर्माण किया कोलंबो में, एक ऐसा कम्युनिटी जो शास्त्र और वैज्ञानिक आधारित नींव के साथ आपको समग्र मसीह केंद्रित समर्थन प्रदान करता है। वाव लाइफ संस्कृति और सकारात्मक शास्त्र जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रभावित करता है। उन्होंने सरकारी नेताओं को, मशहूर हस्तियों को, संगीतकारों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ब्लू चिप कॉर्पोरेट हेड्स को प्रभावित किया है। साथ ही वाव लाइफ चर्च ने स्वागत किया और बदल दिया उन लोगों को जो टूटे हुए थे और बिखरे हुए थे और जो आर्थिक रेखा के नीचे थे। उन्हें सशक्त और ऊंचा उठाया, जिससे वे एक नई सृष्टि बने जहाँ बीता हुआ कल पीछे छूट जाता है और नया जीवन शुरू होता है। अगर आप ऐसे कम्युनिटी की खोज में है जो समर्पित है व्यक्तिगत विकास, कल्याण और वचन के लिए, तो आप सही जगह पर हैं। ट्यून इन करें वाव लाइफ में, ऐसा वचन जो इस समय के लिए है। इस चीज को आप समझ सकते हो, आप अपने दिल में जान सकते हो कि आपको क्या चाहिए। मेरी बात मानिए, आप इस चीज को जान सकते हो कि आप बचाए गए हो, आप न्यायी हो और अच्छे हो। यीशु ने वहां पर यह कहा, जब उन्होंने उनसे बात किया, उन्होंने वहां पर यह कहा कि आप अच्छे हो और न्यायी हो, जैसे उन्होंने मुझसे कहा था। और वो बीच में बैठती थी क्योंकि हर चीज उनको बुरा कहता था, बुरा बात कहते थे, पर वो अपने आईने में देखकर मैं न्यायी हूं और मैं अच्छी हूं कहती थी। अपने आप से आईने में बात करना उस स्थान से आया है, इस बात को जानने में कि आप कहां पर हो और कहां पर होना चाहते हो। यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी है क्योंकि आप अपने आप को जानते हो। यह एक बहुत बड़ी गलती है जब लोग अपने आप को नहीं जानते हैं, या फिर वो ये सोचते हैं कि वो बहुत न्यायी इंसान है, या फिर वो ये सोचते हैं कि वो सब कुछ सही करते हैं और उनको अधिकार है कि वो किसी पर भी निंदा कर सके, किसी को बिना बताए। हेलो, हाँ, जब आप अकेले होते हो तब अपने आप को जानते हो। जो आपके सोच से ख्याल निकलते हैं वो आप अच्छे से जानते हो। आपके सर से होकर जो ख्याल निकलते हैं आप उन्हें अच्छे तरीके से जानते हो कि वो क्या हैं, और फिर आप समझ जाते हो कि उसके साथ समय बिताना आपकी जिंदगी को बदल देता है। और मेरे पास लोग हैं जो मुझे आके बताते हैं और मुझे श्रेय देते हैं और कहते हैं कि उनका वह श्रेय और उनका वह पहचान, और वही चीज मुझ में बढ़ने लगी। और मैंने अपने हृदय को खोलकर मुफ्त के उस वरदान को पाया जिसका नाम न्याय है। और यही तो सूली की कहानी है अगर आप गौर से देखो तो। और जब ये शुरू हो गया था, मेरा सोच पूरी तरीके से बदल चुका था। मुझे याद है मैं एक बार बैठा हुआ था और फिर फियोना, हम उस समय मिनिस्ट्री में थे, और फिर हमारे पास और कुछ नहीं है, यही तो हमारी जिंदगी है। यह बहुत अद्भुत काम है पर कोई शुक्र अदा नहीं करता। ठीक है, मुझे पसंद है जब लोग समृद्ध होते हैं। तो अगर आप देखें तो एक समय पर जब हम उस रात वहां पर बैठे हुए थे तो प्रभु ने हम उस समय बात कर रहे थे पिता बनना एक पीढ़ी के लिए। और उस रात मेरी छाती में बहुत दर्द हुआ। मैं जवान था और मुझे लग रहा था कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। मैंने उस समय कोई ड्रग्स नहीं ली थी, कोई शराब पीने का शौक नहीं था। मुझे नहीं पता उस रात क्या हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल को कोई खींच रहा था और मैं सोच रहा था हार्ट अटैक है। मैंने प्रभु से पूछा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा दिल विस्तार कर रहा हूँ पिता बनने के लिए। और फिर उसके बाद, और इसीलिए मैं कई बार आपसे कहता रहता हूं, मेरे दिल में किसी भी प्रकार का आरोप नहीं होता किसी के प्रति। बहुत कम बार मैं किसी को आरोपी ठहराता हूं, और मैं अगर किसी को आरोपी ठहराता हूं तो वो बहुत बड़ी समस्या है। ये मेरी वजह से नहीं, पर मैं जिस जगह से आ रहा हूं उसकी वजह से मैं किसी को आरोपी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं समझ चुका हूं जिस तरह का पहचान मेरे जीवन में आया है। मैं समझ चुका हूं जिस तरह का न्याय मेरे जीवन में आया है। जिस तरह से प्रभु मुझे दिखता है मैं उसे समझता हूं, और इसीलिए हम चर्च चलाते हैं और हम निरंतर लोगों की कहानियां सुनते रहते हैं, और हम कहते हैं कि सुनो, मसीह ने तुम पर न्याय किया है, इसीलिए तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। और मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूं क्योंकि बाइबल कहती है कि जिस नाप से तुम दूसरों को नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो रिदम के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है, एल्गोरिथम के बारे में। धरती पर, मतलब धरती पर जो डाउन है, मतलब नियमों के जमीन पर, सब कहें कि हम नियम के जमीन पर हैं। और नियमों के इस धरती पर यह होता है कि यह ऐसे काम करता है जैसे कोई प्रोग्राम हो। इसलिए मैं कहता हूं अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। और हर एक धर्म इसके बारे में बात करता है।
बुद्धिस्ट इसे कर्मा कहते हैं। बाइबल हमें यह सिखाती है कि अगर आप आत्मा में बोओगे तो आप आत्मा में काटोगे, और अगर आप शरीर में बोओगे तो आप शरीर में काटोगे। ठीक है, तो इसके बारे में ईस्टर्न वर्ल्ड पहले से ही जानता था, पर धरती के इस प्रोग्रामिंग की वजह से, और वो समझ गए थे कि एक इंसान इस प्रोग्रामिंग को बदल सकता है। तो एक इंसान जो पीढ़ी से आ रहा है, उसके पिता ने शरीर में बोया, उसके दादा ने शरीर में बोया, और उसने शरीर में बोया, और जब वो सुबह उठता है तो उसके लिए आम बात है कि वो शरीर में बोए। उस क्षेत्र में, हर क्षेत्र में नहीं, उस क्षेत्र में उसके लिए बहुत आसान होगा शरीर में बोने के लिए, और उसके आंखों की नजर कुछ चीजों पर जाएंगे। ये उसकी गलतियों की वजह से नहीं है, यह पीढ़ियों से आई हुई है, और किसी तरह से यह कमजोरी उसके नसों में फैलते हुए इस फील्ड तक आ चुकी है, और यीशु इस चीज को जानते हैं। और मैट्रिक्स ऐसे काम करता है जैसे पसंदीदा चीज को आकर्षित करती है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, और इसीलिए जो कुछ भी आप बोओगे आप काटोगे, और अगर आप आत्मा में बोओगे तो आत्मा में काटोगे। यह गलती आप मत कीजिए कि आप शरीर में बोओगे और शरीर में काटोगे। और बोना, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि उस पर आधारित नहीं रहता जो आप काम करते हैं। हृदय की समृद्धि पर ही हमारी जुबान बात करती है। इस सीरीज के बाद हम अंतरात्मा के ऊपर बात करेंगे, यह आपकी जिंदगी बदल देगी। हृदय की समृद्धि पर ही हमारा जुबान बात करता है। एक धर्मी इंसान अच्छी चीजों को पाता है उसके हृदय के आधार पर, ना कि उसके जुबान पर। हम जी रहे हैं हमारे हृदय की सृष्टि पर। हृदय उत्पन्न करती है, इसका मतलब यह है कि वो हर एक बीट पर मैट्रिक्स को उत्पन्न करती है जिस पर आप चलते हो। पहली चीज, जिम्मेदारी को लें। मैं लोगों से कहता हूं कि जिम्मेदारी लें, ठीक है? एक विकसित मन जिम्मेदारी को लेता है, और वो मन जो विकसित ना हो, वो मन वो वैसा हो जाता है जैसे विकसित का विलोम शब्द क्या है? फिक्स्ड माइंड, यानी स्थिर दिमाग। कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। मेरी जिंदगी में सारी चीज बाहरी चीजों की वजह से हो रहा है, दूसरों की गलतियों की वजह से हुआ है। इस इंसान की वजह से ये हुआ, इस इंसान की गलती है। यह एक पीड़ित सोच है। यह इंसान ये नहीं समझ रहा कि उसका हृदय उत्पन्न कर रहा है। कम ऑन, वह डर से भरा जिंदगी जी रहा है, वो दर्द भरा जिंदगी जी रहा है, पर वो ये नहीं समझ रहा है कि पहला कदम यीशु के साथ अपनी सृष्टि की जिम्मेदारी खुद लें। मेरे दोस्त, मैं वहां से हो चुका हूं जहां पर आप हो। मैं बिल्कुल वहीं से होकर आया हूं। आपका हृदय एक रिफ्लेक्स मशीन की तरह है। उसके पास माइक्रो बिलियन रिफ्लेक्सेस होते हैं एक क्वांटम सेकेंड में, और इसी तरह आप अपनी सृष्टि बना रहे हो जिसमें आप चल रहे हो। आप हर चीज प्रोजेक्ट कर रहे हो। समस्या यह है कि आपको डिसेंटेंगल करना है। इसीलिए मैं मेडिटेशन करने के लिए बोलता हूं, ताकि आप डिसेंटेंगल हो सको अपने बुजुर्गों के पैटर्न से। और यही नहीं, सूली आपकी मौत है, क्योंकि ये पैटर्न मेकिंग मशीन को मार डाल रहा है जिस दुनिया में आप हो। पीढ़ियों से होते हुए आप पैदा होते हो एक नर्वस सिस्टम के साथ, और आप बड़े होते हो अपने तकलीफ और दर्द को लेकर जो आपके माता पिता से आया है, और फिर आप रिइंफोर्स करते हो उस प्रोग्रामिंग को। पर आपको प्रोग्राम रिइंफोर्स नहीं करना चाहिए था, पर आपको बिल्कुल उल्टा करना चाहिए था, क्योंकि आप प्रोग्राम को जानते हो। आप वो एक इंसान बन सकते हो जो सब कुछ बदल सकता है। और अब आपकी पूरी जीवन यात्रा प्रारंभ के प्रारंभ होने से पहले से, जिसे हम अभिषेक कहते हैं, अभिषेक आपको अलग करता है। अभिषेक का मतलब क्या है? उसका मतलब है अलग करना। जब आप चर्च आते हो तो पहला चीज यह होता है कि आप अलग किए जाते हो। अलग होने का मतलब यह है कि आप किससे अलग हो रहे हो? किससे? पीढ़ियों से आने वाले वो सारे चीज जो आपके ऊपर हैं। और अचानक से आपका तो हुआ बोहू, सब कुछ वॉइड हो चुका है। आप नया शुरुआत कर सकते हो। पुरानी बातें बीत चुकी है, देखो सब कुछ नया हो चुका है। आप किसी भी तरीके के ट्रॉमा लेकर नहीं चल रहे हैं, आप सूली पर मर चुके हैं। क्रिश्चियनिटी एक ऐसा धर्म नहीं है जहां पर आप कॉन्शियसनेस को पाते हो। आप इंतजार नहीं कर रहे हैं कि चीजें बेहतर बेहतर हो और फिर आपको कॉन्शियसनेस आए। ये क्रिश्चियनिटी नहीं है। क्रिश्चियनिटी ये है कि सूली पर आप चढ़ के उसी समय मर जाएं। असली विश्वासी मर चुका है, मर चुका है। एक असली विश्वासी मर चुका है जब वो यीशु को अपनाता है। हम में से कई लोगों ने यीशु को अब तक नहीं अपनाया है, उसने हमें अपनाया है। यीशु को अपनाने का मतलब है आप मर चुके हो,
आप अपने सारे नेचुरल पैटर्न्स प्रोग्रामिंग के लिए मर चुके हो और आप कहोगे कि आप मर चुके हैं। उस समय से आप मर चुके हो यानी मर चुके हो। इसका मतलब है कि इस चीज पर आपके लिए कोई बैकग्राउंड नहीं है। पुरानी चीजें बीत चुकी हैं, सब कुछ नया बन चुका है। अब आप जब नए हो तो पुनर्जीवित हो। आप यीशु के साथ मर चुके हो, आपको भी दफनाया जा चुका है। क्या टेक्नोलॉजी है। आप यीशु के साथ मर चुके हो, दफनाए जा चुके हो और यीशु जैसे ही जी उठे हो। आप देख रहे हो या वो देख रहा है, आपके नर्वस सिस्टम के द्वारा, हमें नहीं पता। आप किसी को नहीं देख रहे हो उनके पुराने पैटर्न्स के नजरिए से। आप समझ रहे हो, आप नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है मेरे लिए। ऐसे समझने में मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु मुझे बचाता है। कई सारे लोग इस डोर से होकर आते हैं, कई सारी चीजों की उम्मीद से। मानसिक तौर पे मैं उनको निंदा नहीं कर सकता, मैं पोलैरिटीज पे नहीं जाता, मैं आत्मा से समझता हूं, मैं सिर्फ आत्मा से समझता हूं। अब आप अपने कानों से नहीं सुन रहे हो और न्याय कर रहे हो। आपको कुछ होता है, प्रभु मुझे बचाता है। मुझे उन फैकल्टीज में काम करने के लिए अभी कोई जरूरत नहीं है। आपको भी जरूरत नहीं है, आपको उसकी कोई जरूरत नहीं है। परिपक्वता में जब आप बढ़ते हो, कोई ऐसी चीज है जो आपको बचा रहा है, जो आपको पकड़े रखा है, बचाता है, ऊंचा ठहराता है। आपको अपने आंख और कान को इस्तेमाल करना नहीं है। यह शानदार चीज है और इस पर निर्भर होना मेरी आदत हो चुकी है। अपने फोन को इस तरह से हिलाएं। देखिए आप हिला रहे हैं। मैं अभी आज्ञा देता हूं कि आपके क्रेडिट के रेटिंग्स बढ़ जाए। अभी इसी वक्त क्रेडिट के रेटिंग्स बढ़ जाए, बस ये दिखाने के लिए कि मैट्रिक्स चेंज होता है हमारे सोचने के अनुसार। कितने लोग अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर रहे हैं? वहां क्या हुआ है? जैसे आपने आश्चर्य और सूचक कार्य कहा, मेरा फोन और क्रेडिट कार्ड खोल के देखा है। मैंने अपना क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट देखा, मेरा ट्रांस यूनियन अपेक्स 2 पॉइंट बढ़ चुका। जब मैंने इस पेमेंट को किया था 385 और 37 सेंट्स, आगे वाले इंसान को पैसा पहुंच गया पर मेरे अकाउंट से बाहर नहीं गया। 18 मिनट पहले ये हुआ और मैं उसी बारे में बात कर रहा था 18 मिनट पहले। कम ऑन। इसका फाइका स्कोर जो है 100 पॉइंट्स बढ़ गया। जब आप बात कर रहे थे मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। वो केवल 5% बढ़ा था। मैंने जब आपसे बात किया, मैंने किसी को आशीष दी, मैंने किसी को पैसे भेजे थे कुछ हफ्ते पहले, उन्होंने फिर से मुझे वापस किया, मेरे पैसे वापस आ गए। पिछले 20 साल से मैं और मेरे पति का कोई कर्जा नहीं है, कोई क्रेडिट रेटिंग नहीं है। मैं मेरा बैंक अकाउंट देख रही थी और मैं बार बार देख रही थी और अचानक से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का ऑप्शन मेरे पास आया। मैंने फॉर्म फिल किया और फिर मैंने देखा मेरा क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया $2000 लिमिट के साथ। मेरा क्रेडिट स्कोर हमेशा तकलीफ देता रहा है। हम सब कुछ पैसा वापस कर देते थे, फिर भी हमेशा वो नेगेटिव पर ही रहता था। पर जब मैंने आज इसे देखा तो 12 से 13 पॉइंट ये बढ़ चुका है। आज तक कभी ये बढ़ा नहीं है पर अचानक से ये बढ़ गया है। जब आपने कल फाइनेंशियल फ्लो किया था $225 मेरे पेपॉल पे दिखाई दे रहे थे। मैंने सब कुछ चेक कर लिया, पर जब उन लोगों ने मुझे ये बात बताया कि जब मैं पूरे परिवार के लिए पेमेंट कर रहा था तो मेरे बच्चों का पेमेंट मुझे रिफंड मिल चुका है। जैसे ही आपने बात रिलीज किया तब ऐसा हुआ। हम हमारे घर पे जिम पार्टीज किया करते थे ओरेगन में, और बहुत देर से मैंने एक जिम नहीं पाया था मेरे होटल रूम में, और फिर मैंने एक जिम को पाया। यह बहुत अनोखा है और ख़ास है। और मैं फिर अचानक से चिल्लाना शुरू कर दी कि मैंने एक जिम पाया है, मैंने एक जिम पाया है। मेरा क्रेडिट स्कोर 500 पॉइंट बढ़ गया है और $500 मेरे अकाउंट से मिस नहीं हुए हैं। मेरा क्रेडिट स्कोर बहुत गंदा था। मुझे चंगाई मिली आज की आराधना में। मैं कल यहाँ नहीं आई थी, मुझे पता नहीं कल क्या हो रहा था, पर सुनने में आया कि वो बहुत अच्छा था। आज की सुबह मैं बहुत दर्द के साथ उठी और मेरे दाएं पांव के एड़ी में बहुत सारा दर्द था और मैं खुद का वजन भी उस पर नहीं डाल पा रही थी, मेरे दाएं पांव पर। आराधना के समय में और सिर्फ मैंने खुदा से पूछा कि वो मुझे चंगाई दे, और अचानक और उसी समय मुझे चंगाई मिली। जब भी आपके पास कोई बुरा खबर आता है, आप हंसें, आपको एहसास होगा कि मैट्रिक्स सॉफ्ट हो रहा है। आप ऐसे सोचोगे कि क्या हो रहा है, और वो नैरो डाउन होता है और वो इसी तरह क्रिएट होते जाता है। जितना ज़्यादा लाइटनेस होता है, मैट्रिक्स उतना ज़्यादा सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर बनते जाता है। उतना ही ज़्यादा फ्लूइड, उतना ही ज़्यादा फ्लूइड, उतना ही ज़्यादा फ्लूइड। और जब आपका दिमाग एकदम से ठहर जाता है और जब कोई सोच नहीं रहता और जब सही सोच आता है, आप समझ पा रहे हो, मैट्रिक्स शिफ्ट हो जाता है और पलक झपकते ही कुछ बदल जाता है। आपको समझना है कि यीशु ने आपके लिए क्या किया है। उसका लहू आपको साफ करता है। आप नए हो चुके हो। आप उठते हो तो आपके नए आंख आ चुके हैं। सब कुछ नया हो चुका है। दुनिया नया हो चुका है।
आपके पुराने पैटर्न्स अभी बदल चुके हैं। अभी आप पुनर्जीवित इंसान की तरह उठ चुके हो, पूरे नए इंसान की तरह। और इसीलिए रक्षा शाश्वत के लिए नहीं है, हालांकि वो शाश्वत के लिए है। रक्षा आपकी जिंदगी के हर काम में दिखाई देगी। परलोक की रक्षा, उसकी शांति और उसकी आनंद आप में काम करने लगेगी। प्रभु का राज्य जो स्वर्ग में है, आपके हर रोज के कामों में उसको उतरता हुआ आप देखोगे। और इसी का मतलब है ऊपर से पैदा होना। और अब आप जब आत्मा में चल रहे हो, बाइबल कहती है आत्मा में चलना, ताकि आप शरीर के मोह को ना पूरा करो। अब आप जब अपना दिमाग ऊपर की चीजों पे लगा चुके हो, ना कि नीचे की चीजों पर, तो निरंतर आपका दिमाग इसी चीज पर रहता है जिसके बारे में बात कर रहा था। तो इस चीज को बहुत ध्यान से सुने। पर आपका नर्वस सिस्टम, याद है, पाप का शरीर, ठीक है, जो आपका नर्वस सिस्टम में है, उसके पास प्रोग्रामिंग है। आपका मन बीच वाला इंसान है, वो अब पाप के शरीर में बंधा हुआ नहीं है, पर वो अब आत्मा में बंधा हुआ है। इस बीच वाले इंसान में कुछ बदल चुका है। जो एक ब्रोकर है, उसका पोजीशन शिफ्ट हो चुका है। उसने पूरी तरीके से ऊपर वाले इंसान पर इन्वेस्ट कर चुका है, तो उस पर इन्वेस्ट कर चुका है। पर आपका शरीर स्वाभाविक तरीके से वो प्रोग्रामिंग बॉडी है, जो कि ठीक है। अब आइडिया ये है कि ऊपर वाले जगह से आप नीचे वाले जगह को रिप्रोग्राम कर रहे हो। आप नियम को बदल रहे हो। आप दुनिया को ये नहीं कहोगे कि नियम नहीं है, आप नियम को बदलना शुरू कर रहे हो। ऊपर वाले स्तर के ज्ञान के द्वारा आप नियमों को बदल रहे हो। जब लोग कहेंगे कि इसको बनाने के लिए 40 दिन लगेंगे, आप उसे 30 दिन में करोगे। आप 30 दिन में पूरा कर बोलोगे कि 30 दिन में हो सकता है। जब लोगों ने कहा था कि 6 मिनट लगते हैं माइल को पूरा करने के लिए, आप उनसे कहोगे कि 4 मिनट लगेंगे। रॉजर बाना ने 4 मिनट माइल किया था। उन्होंने क्या किया? नियम को बदल डाला। आप क्या कर रहे हो? आप रिकॉर्ड बना रहे हो। आप नियमों को बदल रहे हो। जब आप 3 मिनट में करोगे, कोई और 4 मिनट में करेगा। कोई इंसान $1 बिलियन 5 साल में बनाएगा, और कोई 70 साल का इंसान, वो व्यक्ति $100 मिलियन बनाता है 70 की उम्र में। आप क्या कर रहे हो? आप रिकॉर्ड बना रहे हो। किसी के अंदर आने के लिए आप रिकॉर्ड बना रहे हो। किसी भी समय में आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप बुजुर्ग हो, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम एक ऐसा फील्ड है जो बनाया गया है नियम को बदलने के लिए। और 80 और 90 की उम्र में भी, 80 साल की उम्र में मूसा कहता है कि मैं जाकर एक देश को जीत कर आऊंगा। रिकॉर्ड बन चुका है। मूसा मिस्र को जाता है 80 की उम्र में। वो क्या कर रहा है? वो रिकॉर्ड बना रहा है। और जब आप धरती पर रिकॉर्ड बना देते हो, दूसरे लोगों को मौका मिलता है एक व्यक्ति के द्वारा, एक इंसान यीशु के द्वारा। आप पैटर्न्स को छोड़ रहे हो, आप नियमों को बदल रहे हो। आप बनाए गए हो नियमों को बदलने के लिए, ताकि आपको आसानी हो। यीशु में जीवन की आत्मा का नियम, ऐसे भी नियम है जो न्याय और पवित्रताई पर आधारित है। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर आप ये कर पाओगे तो कोई और भी ये कर पाएगा। वो कोई भी क्षेत्र में हो जाए, वो आपकी शादी में हो सकती है, वो जो कुछ भी हो। जब वो लोग पहाड़ के ऊपर आए प्रभु से मिलने के लिए, प्रभु ने कहा ये सारे नियम हैं, ये सारे पैराडाइम्स हैं। वो आते हैं और वो नियम को तोड़ते हैं, और प्रभु खुद के बारे में वहां कुछ बोलते हैं। वचन कहता है कि अगर वो नियम को तोड़ेंगे तो मैं उन पर क्रोधित हो जाऊंगा। एक बार इस बारे में आप सोचें। नियम क्रोध को जाहिर करता है। यहां पर क्रोध का मतलब है इंपल्सिवनेस। लीगलिज्म गंभीर चीज है। सामान्य तरीके का लीगलिज्म भी होता है। जैसे आपको शायद पता होगा, मैं चाहता हूं कि आप अपने ही कम्युनिटी में शादी करें। मैं ऐसे भी नियम दिखाऊंगा। आप अपने ही कम्युनिटी में शादी करते हैं, आप अपने ही धर्म में शादी करते हैं। सोचें, ठीक है, श्रीलंकन्स को पता है आपका कैस्ट, आप अपने ही कैस्ट में शादी करते हैं। आप एक मुस्लिम से शादी नहीं करते, क्रिश्चियन से शादी नहीं करते, या बुद्धिस्ट से शादी नहीं करते। ये कैसे नियम है? मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लीगलिज्म कैसे होता है। श्रेष्ठ तरीके का लीगलिज्म बुद्धिज्म में होता है। मुझसे ये बताने की कोशिश मत कीजिए, मैं इन सब चीज पे विश्वास नहीं करता। लीगलिज्म यानी लीगलिज्म है, ठीक है। आप ऐसे परिवार में पैदा हुए हो, नियम, अमीर गरीब जैसे बहुत सारे नियम। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, ठीक है। एक बेटी है जो एक मुस्लिम लड़के से मिलती है। मैं बताना चाहता हूं लीगलिज्म कैसे काम करता है। और अब नियम की वजह से उनके साथ यह हो रहा है कि वह स्त्री एक बहुत बड़ी विजयवंत इंसान थी। वो बहुत सारे प्रमोशंस करती थी, पर नियम के वजह से उसने अपने पिता को नहीं बताया। अचानक से उसको एहसास हुआ उसकी सफलता अब नहीं दिख रही है। उसके पास कोई सुरक्षा नहीं है। उसे क्या चीज निंदा कर रही है? अन्य लोगों के पास नियम और कानून नहीं है, पर नियम के अनुसार काम करते हैं। मैं फिर से कहूंगा,
उनके लिए वही नियम बन जाता है। उनके खुद के सोच उनको निंदित करते हैं। रोमियो का पहला अध्याय। उनके खुद के सोच उनको निंदित कर रहे हैं या बहाना बना रहे हैं उनके पिता के नियम के अनुसार। उनके पिता के लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है। पिता को पता चलता है कि यह लड़की उसको पसंद कर रही है। थोड़ा कुछ उस इंसान के बारे में पिता जानता है और उनकी बेटी आकर बताती है। वो कहती है, पापा मैं बात करना चाहती हूँ। पिता कहते हैं, मैं इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। इस स्थिति को समझे। यहाँ पर जो नियम मौजूद है, यह लड़की, ठीक है मेरी बात मानिए, ये लड़की यहाँ से नहीं है। यहाँ सभी लोग मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मेरी बात मानिए, मैं ऐसा कुछ आपके साथ नहीं करूंगा, तो आप शर्माइए मत। तो यह लड़की अचानक से बीमार हो जाती है। उसे अचानक से डेंगू हो जाता है। वो अच्छी थी, दिखने में हट्टा कट्टा, आसानी से बीमार नहीं होती थी, पर कुछ मच्छर कहीं से उसे काट लेते हैं और अचानक से, क्योंकि उसके जिंदगी पर कुछ निंदाएं हैं। ये कोई निंदा नहीं है ना, ये सिर्फ परंपरा है। बाइबल कहती है इंसान की वो सारे परंपराएं प्रभु के वचन को निष्फल बना देती है और उसे डेंगू हो जाती है और वो बीमार हो जाती है और वो मौत के करीब हो जाती है। कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो ऐसे चीजों को समझ सकता है। आपको एक याजक के पास आना होगा, तब याजक बोलेगा ये बीमार हो गई, ये कैसे हो गया? किसी को प्यार करती है क्या? कौन है वो? हाँ, अच्छा तो बॉयफ्रेंड है। क्या आप उस बॉयफ्रेंड के साथ ठीक हो? वो बोलेंगी नहीं नहीं नहीं। तो इसके बारे में बात करते हैं। क्या अपनी बेटी की चंगाई चाहते हो? उसके पास जाओ, उसे पिता का प्यार वापस दो, उसके जिंदगी के सारे नियम निकाल दो और तब उसकी जिंदगी के सारे विरोधी रुक जाएंगे, उस पर निंदा करना रोक देंगे और शक्तिहीन हो जाएंगे, क्योंकि निंदा चले जाती है। सूली के बारे में उससे बात करो और उससे कहो कि यीशु उससे प्यार करता है और इन नियमों की वजह से वो चाहे एक को तोड़ दे या फिर हजारों को तोड़ दे, उसे माफ किया जा चुका है। और आप देखेंगे कि दवाई काम करती है या नहीं। मैं चमत्कारों के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, मैं दवाइयों के बारे में बोल रहा हूं, क्योंकि डेंगू में दवाई नहीं काम करते, डॉक्टर चमत्कार मांगते हैं। अगर आपको डेंगू होता है तो मेरी बात मानिए, डॉक्टर चमत्कार का उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ पानी पी सकते हैं। आपका शरीर चंगाई मांगता है, वो चंगी हो जाती है। अगर आप गौर दे तो निंदा करना, आरोप करना और न्याय करना बहुत अजीब चीज है। और अगर आप नियम के अनुसार जियोगे, तबाही मच जाता है, क्योंकि आपके पास खुद के नियम हैं। तो प्रभु बोलते हैं अगर आप उसे तोड़ोगे तो मैं आप पर क्रोधित होऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास नहीं होना चाहिए, पर निष्पक्ष और न्यायपूर्ण नियम होना चाहिए। आपके पास कई सारे नियम है, इस चर्च में भी कई सारे नियम है। एक नियम है, किसी को भी कर्जा मत दो जो इस चर्च में आए और कर्जा मांगे आपसे। मैंने कई बार बताया है ना, क्योंकि हमारे पास कई प्रकार के लोग आते रहते हैं। एक बार हेरोइन युवा लड़की को लाया था और हम लोगों ने एक हफ्ते में 25 मिलियन खो दिए और सबने कहा कि कभी को मत बताना, कभी को मत बताना। कितने पैसे थे यार वो? 30 मिलियन एक हफ्ते में, 6 लोगों के बीच में। ठीक है, तो तब मैंने एक नियम लगाया। यह एक न्याय से भरा नियम है दोस्तों, ठीक है, समझ रहे हो? अगर आपसे कोई कहेगा मुझे बिना बताए, या मुझे चुनौती देता है मेरे विश्वास के विरुद्ध, या आपसे चुनौती करता है मेरे विश्वास के खिलाफ, मेरी बात मानिए, यहां कुछ गलत है। यह नियम है। हां, मैं नियम के अनुसार काम करता हूं। यह एक न्याय से भरा नियम है। आपके जीवन में भी नियम हो सकते हैं जो कि न्यायपूर्ण है। क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि यह प्रभु के हृदय को दर्शाता है। तो मैं इसे खत्म करूंगा, ठीक है? ड्रीम टीम तैयार हो? किसी भी समय जब आपके पास नियम होते हैं जिसके वजह से लोग, या एक नियम जिसकी वजह से लोग इंपल्सिव हो जाते हैं, जब भी नियम आता है तो वहां क्रोध आता है, तो आपको उसके खिलाफ काम करना होता है। जब भी आपके पास नियम होता है, जैसे चीनी मत खाओ या कार्ब्स आपके लिए सही नहीं है, मैं इस भाग के बारे में ज्यादा बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि लोग आजकल बहुत ज्यादा फिट हो रहे हैं। मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूं, ठीक है? मैं हर चीजों पे लेकर मजाक करता हूं, पर आज यही चीजों के ऊपर लेकर मजाक करूंगा, ठीक है? तो अगर आप गौर दें तब आपको समझ में आएगा कि आप कार्ब्स नहीं खाते, पर आप कार्ब्स को पसंद करते हैं। इसे गौर से सुने। और आपको पता है कि नियम कहता है, ये मेरा नियम नहीं है, डॉक्टर का नियम है, कि कार्ब्स आपके लिए गंदी चीज है, और यही चीज आपके दिमाग में चल रही है और आप कार्ब्स को खाते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर कि आप उस नियम को तोड़ रहे हैं, कि यहाँ पर एक ऑटोमेशन हो रहा है। आप समझ रहे हैं? इसीलिए आपको चर्च को आना है, आकर यहाँ क्षमापण पाने के लिए नहीं, पर आपको पश्चाताप की जरूरत है, ठीक है?
पश्चाताप यह है कि मैं काब से कई ज्यादा शक्तिशाली हूं। बस इतना ही, मैं काब से कई ज्यादा शक्तिशाली हूं। और जब आप ये चीज सोच लेते हो, जब आप डिनर जाते हो तो वहां पे मेन्यू देखते हो, तो आप काब्स को दिखाते हो। काब्स जीवित चीज है कि आप काब्स से शक्तिशाली हो। तो अचानक से जितना ज्यादा बार ये चीज आप करोगे, काब्स के ऊपर आपको अधिकार मिल जाएगा और आप काब्स को खाओगे। मैं भी उनमें से एक हूं, मैं काब्स खाता हूं। पर एक समय था जब मैं काब्स को नहीं खाता था, क्योंकि मैं काब्स को दिखाना चाहता था कि मैं काब्स से शक्तिशाली हूं। तो सोचिए क्या हुआ होगा, मेरा शरीर चंगा ही पा रहा था। कम ऑन, क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हो? तो आपको समझना होगा कि आप नियम को कैसे इस्तेमाल करेंगे और कैसे अनुग्रह को समझेंगे। क्या आप समझ रहे हैं? जब आप समझ जाते हैं तो आप पोलराइज्ड मत बनिएगा एक या दूसरे तरफ। आपको एहसास होगा कि आप बहुत ज्यादा सफलता पा रहे हैं और नियम को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है ऑटोमेट करने के लिए। यह एक ऑटोटेलिक काम करता है। जब आप इस्तेमाल करते हो नियम को, तो आप इस्तेमाल कर सकते हो ऑटोमेट के लिए भी। जैसे शूज को बाहर रखना ताकि आप भाग सको, ठीक है? जैसे आप बाहर जाते हो और शॉपिंग करते हो और आप पैसे लगाते हो उन कपड़ों पे जो कि एक्सरसाइज गियर हैं, जिसको आपको पहनना पड़ेगा, और फिर आप एक्सरसाइज करते हो। आपको भागना होता है, ठीक है? तो आपको नियम का इस्तेमाल करना होता है कुछ तरीके से। तो हम इसके बारे में और बात करेंगे। तो इस वीकेंड पर प्लैनेट शेकर्स आ रहे हैं, हम बिजनेस सिखा रहे हैं, हम वाव 1 करेंगे, और फिर इसके बारे में बात करने बाद हम इस चीज को खत्म करेंगे इंपल्सिवनेस और पेशेंस के बारे में बात करके। हालांकि मैं इसे अभी इस समय खत्म कर रहा हूं, इंपल्सिवनेस और कैसे पेशेंस कैसे कॉन्ट्रास्ट करता है और चुनौती देता है। इंपल्सिवनेस ना कि सिर्फ आपके साथ, बल्कि उस इंपल्सिवनेस से जो आपके पास आ रहा है मैट्रिक्स के द्वारा, कि कोई क्रोध आपके पास आ रहा है क्योंकि आपके इंपल्सिवनेस की वजह से आप इसे समझ जाते हो, और जब आप पहुंचते हो काब्स की ओर, वो आप तक पहुंच जाता है। जिस तेजी के साथ आप पहुंचते हो, वो आपसे पहले उभर कर भर कर आप तक पहले पहुंच जाता है, क्योंकि मैट्रिक्स ऐसा ही बनाया गया है। वो कहता है कि अगर आप तोड़ोगे तो मैं आपके खिलाफ क्रोधित हो जाऊंगा। तो हम इसके बारे में और गहराई से बात करेंगे। हम खत्म करेंगे लॉ एंड ग्रेस सीरीज के ऊपर। तो चलो आ जाओ ड्रीम टीम।